नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ये प्रिंसेस कट ब्लाउज विथ स्वीट हार्ट नेक। और इसके बैक में मैंने बोट नेक बनाया है कुछ इस शेप में और बो से इसकी डिटेलिंग दी है। इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ नेक को मैं कट कर रही हूँ जो कि पेस्टिंग से बना रही हूँ। तो पेस्टिंग को डबल फोल्ड में मैंने ले लिया है और सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नेक की जो डेप्थ है वो आप ले लें। यहाँ पे मेरे केस में है 6.5 इंच, तो मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और एक बॉक्स बना लूँगी। नेक की विड्थ जो है वो 3 इंच रखूँगी। बोट नेक है इस वजह से थोड़ा आप ब्रॉड नेक रख सकते हैं, क्योंकि बोट नेक के वजह से नेक का शोल्डर डाउन नहीं होगा, शोल्डर गिरेगा नहीं। अब यहाँ पे साइड से 2 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और स्वीट हार्ट नेक का शेप दे देना है। उसके बाद 1 से हाफ इंच जितना आप मार्जिन छोड़ते हुए सेम शेप में मार्क कर लें। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। मैं बाहर की साइड से पहले कट कर लूँगी, फिर अंदर की नेक कट करेंगे। अंदर की नेक कट करेंगे लेकिन ऊपर में थोड़ा सा छोड़ देंगे, जिससे कि हमारी नेक विड्थ की पता चले कि नेक हमारा कितना विड्थ है। जब हम इसे पेस्टिंग पे पेस्ट करें और फिर मेन फैब्रिक के साथ अटैच करें तो हमें मार्जिन साफ साफ पता चले। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ऊपर में मैंने इसे छोड़ दिया है। अब इसे लाइनिंग के ऊपर पेस्ट कर लेंगे आयरन की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने इसे प्रेस करके चिपका लिया है लाइनिंग के ऊपर। अब साइड से जो एक्स्ट्रा छोड़ा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई लगा लेनी है हमें। तो चलिए दोनों पे इसी तरीके से हमें सिल के इसे रेडी कर लेना है। इसे रेडी करने के बाद हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग को भी अटैच कर लेना है, जो कि मैंने पहले से अटैच करके रखा है। इसे कंप्लीट करने के बाद हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा है उसे भी मैंने कट करके निकाल दिया। ये देखिए, ये मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को पहले से अटैच कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सेंटर वाला मार्क जो आप कटिंग करते टाइम करते हैं उस मार्क को ज़रूर रखें ताकि सेंटर का हमें पता रहे। और सेंटर से सेंटर मिला के भी आप एक पॉइंट देख सकते हैं कि दोनों साइड आपके बराबर है या नहीं। अब जब साइड्स बराबर हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो हम या तो ऊपर या नीचे किसी भी साइड पे सिलाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कटिंग परफेक्ट रहेगी तो स्टिचिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टिच करते वक्त ध्यान दें कि ज़्यादा आपको ना कर्व वाला पार्ट खींचना है और ना ही सेंटर वाले पार्ट को खींचना है, लेकिन कर्व वाले पार्ट को अच्छे से धीरे धीरे शेप देते हुए हमें स्टिच कर लेना है। ये हमारा शेप बन के रेडी हो गया है। एक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसमें नेक बनाएंगे। तो नेक का राइट साइड और मेन फैब्रिक की राइट साइड दोनों एक दूसरे की फेसिंग में रहेगी और रॉन्ग साइड पे हमें स्टिच लगा लेना है। पेस्टिंग पे बहुत ही हल्का पॉइंट जितना मैं स्टिच लगाई हूँ और कॉर्नर्स पे कट लगा लेंगे और ओपन करते हुए एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद ये हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। सेम इसी तरीके से मैंने ये दूसरी साइड को भी रेडी कर लिया है और सेंटर में एक टक्स लगा दिया है। थोड़ी सी शेप और इन्हेंस हो जाती है। सेम तरीके से दोनों हमारे पार्ट रेडी हो गए हैं। अब उसके बाद आपको हुकाई पट्टी लगाने से पहले मेज़र करके देख लेना है कि दोनों साइड्स हमारी बराबर हैं या नहीं है लेंथ में। अगर नहीं होंगी तो उसे आपको एडजस्ट कर लेना है। राइट साइड पे ये हुक वाली पट्टी लगेगी हमारी। राइट साइड पे पट्टी को रख दिया है हमने और बस सीधी सी सिलाई लगा लेनी है। इसकी विड्थ आप 2 इंच से 2.5 इंच तक रख लें। एक्स्ट्रा होगा वो आप कट करके निकाल देंगे। ऊपर में 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है ताकि कुछ इस तरीके से फोल्ड करके और फिर एक टॉप स्टिच लगा दें। 1 इंच जितना या 0.75 इंच जितना फैब्रिक को रखें और फिर स्टिच लगा लें और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल दें। ये हमारा हुक साइड वाला पट्टी लग के कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो अभी स्टिच लगा सकते हैं या फिर बाद में
तुरपाई करके इसे कंप्लीट कर लें। अब नीचे पट्टी लगानी है और ये दूसरे वाली साइड पे हमें कंप्लीट करना है। ये हमारा आई वाला साइड है। इसे हम मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को मैंने ले लिया है। इसे ऊपर से बराबर रखना है। पहले लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आपको अटैच कर लेना है। इसकी विड्थ 2.5 इंच तक रहेगी, 2.5 इंच। और राइट साइड पे रॉन्ग साइड रखेंगे। पट्टी के राइट साइड पे ब्लाउज का रॉन्ग साइड रखेंगे और सीधी स्टिच लगा लेनी है। उसके बाद कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे और एक फोल्ड लगाएंगे और जो स्टिच हमने लगाई है उसी के ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रख लेना है, पट्टी वाली फैब्रिक को, और स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाते वक्त ध्यान रखें कि जो हमने नीचे स्टिच लगाई है ना, उसे हमें कवर कर लेना है। स्टिच लगाने के बाद हमारा वो पार्ट दिखना नहीं चाहिए। वो पार्ट दिखेगा तो थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। इस वजह से कोशिश करें कि एकदम बराबर से सिलाई लगाएं और सिलाई हमेशा धीरे धीरे लगाएं ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। इस पार्ट को स्टिच कर लेने के बाद हमारा फ्रंट पार्ट ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। नीचे हमें पट्टी लगानी है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो नीचे पट्टी के लिए आप 1.5 से 1.25 इंच जितना पट्टी ले लें और उसे हमें नीचे स्टिच करके और अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो चलिए वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पट्टी मैंने ऑलरेडी कट करके रखी है। पहले आप देख लीजिए, ये मेरा दोनों पार्ट एकदम बराबर है। अगर अभी भी आपका पार्ट बराबर नहीं आए तो आप उसे खोल के अभी ही एडजस्ट कर लें। अब हमने ये पट्टी ले ली है, इसे 1/2 इंच जितना आगे रख लेंगे और फिर सीधी सिलाई लगा लेंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद 1/2 इंच जो बाहर की तरफ पट्टी छोड़ी है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे ओपन करते हुए और एक स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद इस पट्टी को फोल्ड करके हमें तुरपाई कर लेनी है। ये हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसे हमें बैक पार्ट के साथ अटैच कर लेना है। तो हम अब शोल्डर को अटैच करेंगे इस तरीके से। पहले तो मैं बैक नेक पे अटैच करना था, तो बैक नेक और इसका नेक दोनों को, नेक को ओपन कर लेंगे जो नेक पट्टी है, और सीधी सी सिलाई लगा लेनी है हमें। अगर आप चाहें तो बैक नेक वाली पट्टी को ओवरलैप करके भी आप स्टिच लगा सकते हैं, जिससे कि शोल्डर के पास फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, हमारी सिलाई नहीं दिखती है या रॉजेस नहीं दिखेंगे। इस तरीके से ये देखिए, एक शोल्डर अटैच कर लिया। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे शोल्डर को भी सिल लेना है और हमारा ये शोल्डर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें साइड की फिटिंग लगानी है, तो उसे भी मैं बता देती हूँ कि कैसे लगानी है। ये देखिए, सेंटर वाले पार्ट में मैंने पहले हुकाई लगा ली, जो भी तुरपाई करनी थी वो मैंने कर ली है, और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए, बैक और फ्रंट दोनों के सेंटर को मिलाते हुए पिन लगा लिया है। अब मैं इस पे फिटिंग की मार्किंग करूँगी। तो हमारी जो मेजरमेंट थी उसमें 9.5 थी हमारी चेस्ट, तो दोनों साइड सेंटर से हमें मार्क कर लेना है 9.5 पे, और वेस्ट जो थी वो हमारी थी 7.5। तो अगेन सेंटर से हमें 7.5 दोनों साइड पे मार्क कर लेना है। अब ऊपर से हमें कुछ दूर तक सीधा रखना होता है, 3 से 3.5 इंच जितना, यानी सेंटर का जो हमारा टक्स पॉइंट है, सेंटर का जो एपेक्स पॉइंट होता है, वहाँ तक हमें स्ट्रेट मार्क करना होता है और उसके बाद हमें शेप देनी होती है। ये देखिए, ये मैंने एपेक्स का पॉइंट मिला लिया है और उसके बाद यहाँ पे भी मार्क करके देख लेना है 9.5 आ रही है दोनों साइड पे। ये एक तरीका है, या फिर आप आर्म होल साइड से 3.5 या 3 इंच तक स्ट्रेट कर लें और उसके बाद अपनी शेप लगा लें नीचे वेस्ट के लिए। अब इसे कंप्लीट कर लेंगे, और यहाँ पे मैंने स्लीव्स को भी लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है, फोल्ड कर लिया है, और इसे हम कैसे मेज़र करते हैं इसमें भी मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बाइसेप्स का हाफ यानी 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म राउंड यानी 6 इंच पे मार्क करेंगे, और इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये हमारा आ जा रहा है 8.5 आर्म होल, और यहाँ पे भी सेम तरीके से हमें मार्क कर लेना है और इसे मैंने स्टिच कर लिया है।
अब इसे हमें ब्लाउज के साथ ज्वाइन करना है। यहाँ पे मैं गोल में स्लीव्स को अटैच कर रही हूँ, अलग से नहीं अटैच कर रही हूँ। दोनों मैंने फिटिंग लगा ली, स्लीव्स की भी और ब्लाउज की भी फिटिंग लगा ली है। अब राउंड स्लीव्स हमें अटैच करना है। तो राउंड स्लीव्स अटैच करने के लिए क्या करना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और दोनों का ही एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है दोनों की फेसिंग एक दूसरे के अपोजिट में रहेगी, क्योंकि एक जगह अगर हम बना लेंगे तो उसमें बल्ज बन जाएगा इकट्ठा, वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा पहनने में भी और फिटिंग लगाने में भी, सिलाई लगाने में भी नहीं। इस वजह से दोनों तरफ की एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग अलग डायरेक्शन में फोल्ड कर लेना है और उसके बाद पूरी स्लीव्स को हमें कुछ इस तरीके से राउंड में स्टिच कर लेना है। स्टिच करने से पहले आप इस तरीके से मेज़र करके देख लें कि आपका पूरा स्लीव और आर्म राउंड इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे आप एडजस्ट कर लें पहले। और यहाँ पे हमारा ब्लाउज़ बन के कंप्लीट हो गया। ये है इसका फाइनल लुक। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।